नमस्कार दोस्तों। तो कल अपन पढ़ रहे थे, जो एस्बेस्टस पढ़ रहे थे, उस टाइम पे लाइट चली गई है ना दोस्तों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इसका थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। एस्बेस्टस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। क्या बताया था भैया एस्बेस्टस के बारे में? सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी थी कि एस्बेस्टस को इंग्लिश में एस्बेस्टस कहा जाता है। यह सफेद रंग का रेशेदार एक खनिज पदार्थ होता है, अचालक पदार्थ होता है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों कैसी रही, पहले तो हमको बताओ कि पहली जो हमारी क्लास थी वो कैसी रही, है ना? अच्छी रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ चलो, तो एस्बेस्टस क्या सफेद रंग का एक रेशेदार खनिज पदार्थ होता है जो अचालक पदार्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो जस्ट दूसरी बात थी कि यह अग्नि से प्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ होता है। एस्बेस्टस यानी कि अग्नि से यानी कि जलता नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। दूसरी बात यह भी थी कि परंतु ये नमी को सोख लेता है। क्या? नमी को जरूर सोखने वाला एक अचालक एकमात्र यही अचालक पदार्थ है एस्बेस्टस, और नमी को सोखता है, अग्नि से जलता नहीं है, प्रभावित रहने वाला पदार्थ है, अग्नि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे। ठीक है। सफेद रंग का एक रेशेदार खनिज पदार्थ होता है। इसका उपयोग तो विद्युत प्रेस, हीटर आदि के अचालक एवं ऊष्मक अवरोधक बनाने में किया जाता है। कल का सेम ऐसे कैसे लिखा हुआ है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? विद्युत प्रेस सब जानते हैं, हीटर सब जानते हैं, उसके अचालक एवं ऊष्मक अवरोधक बनाने में इस एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं, अगली हम अचालक पदार्थ पढ़ते हैं। और कैसे रही दोस्तों क्लास? आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना दोस्तों, मैंने पिछली भी क्लास में कहा था, और अभी तक आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर तो काफी सारे बच्चे, एक ही ग्रुप थोड़ी, कई सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और वीडियो पूरे नहीं देखते। कहने का मतलब है कि आप 10% के बराबर भी, आप पूरे छात्र में से 10% के बराबर भी आप क्लास को नहीं देख पाते हैं, है ना? हाँ तो इसीलिए दोस्तों क्लास को पूरी चेक करो, पूरी देखो, क्लास रोज लिया करो। अरे क्या दिक्कत है भाई, अपने पास एंड्रॉइड कोई है तो क्या दिक्कत है? किसी भी काम करते करते कानों में लीड लगा के, आजकल तो सभी लीड लगाते हैं ना। हाँ बस लगा के अपने काम, पढ़ाई का काम चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। आने वाली तुम्हारी हाँ बैक पेपर वालों की एग्जाम है तो 25 तारीख से है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सबको सूचना है। और जब भी होगी आगे पीछे हो जाएगी तो हम आपको सूचना करते रहेंगे बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मार्वल। और मार्वल अधिकतर आप लोग सब जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो अपन बात कर लेते हैं कि मार्वल जो होता है, जो अचालक पदार्थ होता है, ये तो अपन को पता है, मार्वल एक पत्थर होता है। ठीक है। उसमें विद्युत धारा थोड़ी प्रवाहित होती है, तो क्या हो गया? एक अचालक पदार्थ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। हाँ तो जरा हम बात कर लेते हैं मार्वल के बारे में। तो दोस्तों मार्वल भी क्या है? एक अचालक पदार्थ होता है। इसकी बात कर लेते हैं अपन मार्वल की। मार्वल क्या है भाई? एक अचालक पदार्थ है मार्वल। ठीक है। मार्वल को इंग्लिश में मार्वल ही कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मार्वल क्या है? एक अचालक पदार्थ होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, अचालक पदार्थ होता है, करंट बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ भी रहे हैं अपन, क्या अचालक पदार्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए, सफेद रंग का खनिज पत्थर है भाई, पत्थर ही तो है, लेकिन रंग कैसा है? सफेद। आपने देखा होगा अपने मकानों में, किसी और के मकानों में मार्बल लगाते तो किस रंग का होता है? वो सफेद रंग का होता है, कोई दिक्कत नहीं। खनिज पत्थर है, उसको भी पृथ्वी से निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बात करते हैं इसका उपयोग की। तो जो मार्बल का जो चूर्ण होता है, मार्बल का एक चूर्ण बनाया जाता है, और इसका जो चूर्ण होता है वो इमर्सन हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। हीटर नाम है, हीटिंग। जरा हम कह सकते हैं कि मार्बल का जो चूर्ण होता है वो इमर्सन हीटर के काम में आता है। इमर्सन हीटर के काम में इस मार्बल चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा सबसे बेस्ट जो इसका उपयोग कहाँ करते हैं भाई? जहां पर अधिक तापमान वृद्धि हो रही हो, भाई ऐसे स्थान जहां पर अधिक गर्मी पड़ रही हो, है ना, अधिक तापमान हो रहा हो, तो वहां पर इस मार्बल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मार्बल ठंडा रहता है, बिल्कुल कोल्ड रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। एक बार आप चेक कर लेना, आपके मकानों में भी लगा हुआ है तो मार्बल एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल ठंडा रहता है, बिल्कुल चिल्ड रहता है। ठीक है। तो समझ में आ गया, मार्बल को इंग्लिश में मार्बल कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
यह सफेद रंग का, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा दोस्तों, यह सफेद रंग का खनिज पत्थर होता है, खनिज पत्थर होता है। ये लो दोस्तों, यह सफेद रंग का खनिज पत्थर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग, इसके उपयोग की हम जरा बात कर लेते हैं कि मार्बल का उपयोग विद्युत कार्य कहाँ करता है। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया था कि इसका चूर्ण इमर्सन हीटर हीटिंग एलिमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। हीटर का नाम है दोस्तों इमर्सन हीटर, ठीक है। तो जस्ट हम इसमें लिख देते हैं कि इसका चूर्ण इमर्सन हीटर के हीटिंग एलिमेंट के रूप में वह जहां अधिक तापमान, ये लो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जहां अधिक तापमान वृद्धि हो रही हो, ये लो कोई दिक्कत नहीं है, जहां अधिक तापमान वृद्धि हो रही हो, कहने का मतलब जहां पे अधिक तापमान हो वहां मार्बल का जहां अधिक तापमान हो रही हो तो वहां पे ठंडा रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, वहां पर मार्बल का प्रयोग किया जाता है। ये लो क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से मैं मार्बल की ओर ले जाता हूं आपको कि मार्बल को इंग्लिश में मार्बल कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सफेद रंग का रेसादार, सॉरी, यह सफेद रंग का खनिज पत्थर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेसादार नहीं, रेसादार तो एस्बेस्टस होता है, ठीक है। जस्ट इसके पीछे हमने कल क्लास ली थी, ठीक है। तो यह सफेद रंग का खनिज पत्थर होता है। इसका उपयोग इसके चूर्ण इमर्सन हीटर के हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। यानी कि मार्बल का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका जो चूर्ण होता है उसका उपयोग हम इमर्सन हीटर के हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। इसके अलावा जहां अधिक तापमान वृद्धि हो रही हो, जहां पे अधिक जो गर्मी पड़ती है, जो अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं, उन क्षेत्रों में हम इस मार्बल का प्रयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बोल रखा है आपसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, या मेरे पर्सनल नंबर है आपके पास तो उस पे आप व्हाट्सएप जरूर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई किसकी, अपने मार्बल की, कि मार्बल एक सफेद खनिज पत्थर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका उपयोग चूर्ण इमर्सन हीटर के हीटिंग एलिमेंट के रूप में जहां अधिक तापमान वृद्धि हो रही है वहां मार्बल का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं कागज, और कागज को भी आप लोग सब जानते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बार बार देख लीजिए, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, यानी कि कागज के बारे में। दोस्तों कागज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट अचालक पदार्थ है हमारे पास कागज, और कागज को सब जानते हैं, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेपर। क्या कहा जाता है? पेपर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कागज को सब जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि कागज को कैसे तैयार किया जाता है। कागज को कैसे तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि कागज को घास और रुई के माध्यम से तैयार किया जाता है। घास सब जानते हैं, घास कोई दिक्कत नहीं है, घास और रुई के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। बात हम जरा इसकी कर लेते हैं कि इसका जो उपयोग होता है, भाई कागज का जो उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूं कि यह है घास और रुई से तैयार किया जाता है। यह घास और रुई से तैयार किया जाता है। ये लो दोस्तों, यह घास और रुई से तैयार किया
जाता है। बहुत अच्छी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप भी वीडियो को पूरे नहीं देखते हैं, है ना, पूरे क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। कागज इंग्लिश में पेपर कहा जाता है, घास और रुई से तैयार किया जाता है। कि कोई भी पूछ ले आपसे कि भाई जो कागज होता है, जो पेपर होता है, वो किससे, इसका निर्माण किससे होता है, तो कागज का निर्माण घास और रुई से तैयार किया जाता है, जाके हमको कागज प्राप्त होता है। जरा हम बात कर लेते हैं कि विद्युत कार, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो अचालक परत के रूप में पेपर का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अचालक परत के रूप में पेपर कैपेसिटर्स में किया जाता है। कैपेसिटर्स यानी संधारित्र होता है, जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं। आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो अचालक परत के रूप में, ये लो दोस्तों, अचालक परत के रूप में, ये लो, अचालक परत के रूप में पेपर कैपेसिटर्स में, पेपर कैपेसिटर्स में किया जाता है। कैपेसिटर्स का मतलब होता है दोस्तों, इसे संधारित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संधारित्र भी कहते हैं। इसे हमारी भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर, ठीक है। जो पंखे का कंडेंसर होता है, तो कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है, संधारित्र के नाम से भी, कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए होंगे कैपेसिटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अचालक परत के रूप में पेपर कैपेसिटर्स में किया जाता है। ये लो, कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। कागज को इंग्लिश में पेपर कहते हैं। यह घास और रुई से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अचालक परत के रूप में पेपर कैपेसिटर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर ये बाइंडिंगों में भी किया जाता है। जब हमारा कोई पंखा, कोई मशीन की जो मोटर जल जाती है, तो उसके बाइंडिंग कराने के लिए दुकान पे जाते हैं, और दुकान वाले अचालक परत के रूप में बीच बाइंडिंगों में क्या देते हैं? पेपर देते हैं, कागज देते हैं, ठीक है। तो वहां भी इसका उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई दिक्कत, सूखी लकड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सूखी लकड़ी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ड्राई वुड। ड्राई यानी सूखा, वुड यानी लकड़ी, यानी सूखी लकड़ी, ठीक है। और सूखी लकड़ी आप सब जानते हैं चालक पदार्थ है। गीली लकड़ी क्या है? एक चालक पदार्थ हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूखी लकड़ी। ये लो दोस्तों, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राई वुड। ड्राई वुड, कोई दिक्कत। ड्राई यानी सूखी या सूखा, वुड यानी लकड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, सबसे बात, सूखी लकड़ी सब जानते हैं, चाहे वो किसी भी जो पेड़ की हो, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है? एक अचालक पदार्थ। अगर नमी है, गीली है, तो वो एक कोई चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन? चालक पदार्थ, यानी कि उसमें करंट आ सकता है, ठीक है, आ सकता है या आता है, ठीक है। तो अपन सूखी लकड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई बात करते हैं इसका उपयोग, विद्युत कार, इसका उपयोग कहाँ करते हैं इस सूखी लकड़ी का? तो आप लोग सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग स्विच बनाने में, कोई दिक्कत है? अरे जो स्विच बोर्ड होता है हमारे पास, जिसे हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं बोर्ड, चटकनियों का बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि स्विच बोर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बटन होल्डर बनाने में, बटन बनाने, बटन एक अलग सिस्टम होता है जो स्विच के अंदर ही होता है, बोर्ड के माध्यम ही होता है बटन, ठीक है। राउंड बोर्ड बनाने के लिए कई प्रकार के, लेकिन हमको तो एक ही चीज याद रखना है, क्या? सिर्फ और सिर्फ स्विच बोर्ड बनाने में, बस ये चीज सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि इसका उपयोग की हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करता है विद्युत का। तो दोस्तों, इसका उपयोग स्विच बोर्ड बनाने में, स्विच बोर्ड बनाने में किया जाता है, बस इतना सा अपन को याद रखना है। वैसे तो कई प्रकार से, लेकिन यही सबसे बेस्ट अपन को याद रखना है। स्विच बोर्ड बनाना, बोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उनका अपन नाम नहीं ले सकते संपूर्ण, बस एक ही चीज स्विच बोर्ड बनाने में, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गए हमारे पास क्या? अचालक पदार्थ। आज हमने जो अचालक पदार्थ पढ़े हैं,
वो कंप्लीट कर दिए हैं। अचालक पदार्थ कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अचालक पदार्थों में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट जरूर कर देना, और आप पर्सनल नंबर है तो व्हाट्सएप पे आप फिर उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात भूलना मत दोस्तों, आप लोग बहुत सारे हैं आईटीआई के ग्रुप में, एक ही ग्रुप नहीं है मेरे पास, पता नहीं 2 4 5 7 8 ग्रुप है, और कुल मिला के अपन बच्चे मानते हैं तो 1000 से ऊपर है। कितने हैं दोस्तों? 1000 से ऊपर बच्चे हैं, और 1000 में से आप लोग 10% भी आप देख नहीं पाते हैं, 10% का भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये आप पछता रहे हैं, मैं नहीं, आपको पछतावा है। और आने वाले टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने गुरुजी की क्लास ली नहीं, अगर ले ली होती तो इस तरीके से आप पछताते। देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं आपकी भलाई के लिए आपको एक बुलंद आपके भविष्य को अच्छा संवारने के लिए आपके लिए ये चीज आप तक पहुंचा रहा हूँ, क्लास आप तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। और चैनल को लाइक तो बिल्कुल भी करना मत भूलना दोस्तों, है ना, लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। इसी के लिए आज हमने जो अचालक पदार्थ पढ़े हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट हम इसी जो लेसन में कुछ और भी चीजें शेष रह चुकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं, जय हिंद जय भारत दोस्तों।